कैसे हो दोस्तों, मैं इस समय हूँ जयगढ़ फोर्ट में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे J1 तोप कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तो कैसे हो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रिजवान और आज देखने आए हैं जयगढ़ फोर्ट। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे अंबर फोर्ट कहा जाता है और जो उस तरफ है बहुत छोटा सा, उसे जयगढ़ फोर्ट कहा जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जयगढ़ फोर्ट को। दोस्तों आमेर फोर्ट के लिए ये रास्ता जाता है और जयगढ़ फोर्ट जाना है आपको तो सीधा जाना पड़ेगा। ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है जयगढ़ जाने का रास्ता, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये पैदल का रास्ता है जो जयगढ़ फोर्ट के लिए जाता है और ये जयगढ़ फोर्ट है। दोस्तों पैदल का रास्ता जो है काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी लंबा रास्ता है पैदल का। तो अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप पैदल के रास्ते को कंसीडर करें, वरना आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, मैं इस समय हूँ जयगढ़ फोर्ट के रास्ते पर और आज जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने। इसका निर्माण 1726 में सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। तो ये जो किला बनवाया था ये सुरक्षा, अंबर किलों को सुरक्षा देने की दृष्टिकोण से बनवाया गया किला था और इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी है पहियों पर, तो वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जयगढ़ फोर्ट पर जब भी आए आप तो रास्ते में आपको अम्मे मिलेंगे, इनसे कुछ खाने पीने का पानी वानी ले सकते हो आप। अमरूद, चाय, चटपटे चने या वाटर बोतल आप यहाँ से ले सकते हैं और थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं थक गए हो तो दोस्तों अभी चढ़ते चढ़ते पहुँच गया हूँ मैं टिकट घर के पास में। तो सामने टिकट घर है, तो अभी एंट्री टिकट लेते हैं, फिर किले के अंदर जाएंगे। तो ये है जयगढ़ टिकट विंडो। एडल्ट के लिए है 150 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 75 रुपीज़, स्टूडेंट 75, वीडियो कैमरा ट्रिपॉड 200। दोस्तों ये है टिकट, 2 लोग हैं, 300 रुपये का टिकट है। तो अभी एंट्री कर चुके हैं हम जयगढ़ फोर्ट में। यहाँ के कर्मचारी हैं। बजरंगवाड़ तोप खाना। ये बुग्गी रखी है उस टाइम की बुग्गी। दोस्तों तो ये जो तोप कारखाना है यहाँ पर,
तोप बनती थी। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर तोप का कारखाना है। दोस्तों जयगढ़ फोर्ट में जो तोप का कारखाना है वो दिखाते हैं आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मट्टी का साँचा, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप को बनाया गया था। तो ये मट्टी का नमूना है और वो भी तोप बनाने के नमूने हैं। और ये लेथ मशीन है जिससे तोप पर काम किया गया था, गोलाई कारीगरी। तो ये तोप कारखाना है। दोस्तों जो सामने देख रहे हैं आप वो है भट्टी, जिसमें लोहा पिघलाकर तोप बनाई जाती थी। तो आइए आपको दिखाते हैं भट्टी। दोस्तों जो सामने आप हॉल देख रहे हैं, वहाँ से गरम गरम लोहा निकलकर नीचे जाता था और नीचे से कलेक्ट करने के बाद जो तोप के साँचे हैं उस पर लगाने के बाद तोप बनाई जाती थी। तो ये तोप की भट्टी है बेसिकली। और ये जो छोटी विंडो देख रहे हैं आप, ये वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थी। तो ये तोप की भट्टी है और सामने जो है वो तोप का कारखाना है। दोस्तों ये है वो भट्टी जहाँ लोहा गर्म होकर तोप के लिए माल निकलता था उधर पीछे से। तो ये भट्टी का मुहाना। दोस्तों ये है बढ़ई के औजार, जो लकड़ी का काम हुआ है किले में, या जो भी होता था वो बढ़ई अपने औजारों से करता था। और रस्सा पड़ा है ये उसी दौर का। दोस्तों लोहार खाने का सामान है, लोहार का जो भी लोहा वगैरह काम होता था उसकी संडासी और छेनी हथौड़ा आपको देखने को मिल जाएगा किले के अंदर। दोस्तों ये जो आप लोहे के रोड देख रहे हैं ये असल में तोप के जो मुंह होता है उसको काटने के लिए ये कटर है तोप के, छेद करने की नहीं बेसिकली। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं जयगढ़ किले के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और आप देख सकते हैं कितने ऊपर हूँ मैं। वो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है अंबर किला। बेसिकली अंबर किले को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जयगढ़ किला बनवाया गया था। दोस्तों किले के गेट पर आपको कुछ और देखने को ये दोस्तों ये भी तोप रखी है किले के गेट पे। दोस्तों ये अष्ट धातु की बनी हुई होती है तोपें, और ये आप लोहा देख सकते हैं, ये लोहा है और ये पीतल नुमा अष्ट धातु है जो कि 8 धातुओं से बनाकर बनती है। दोस्तों ये है सुबट निवास, जहाँ राजा महाराजा बैठते थे, और ये है उसका बाहरी प्रांगण। दोस्तों ये है लक्ष्मी विलास। दोस्तों ये इस निवास में रानी महारानी रुकती थी, और ये सामने जो है प्रांगण है जिसमें अभी कुछ शादी वादी की तैयारी हो रही है मेरे ख्याल से। दोस्तों किले के अंदर आपको इस तरह की भूल भुलैया देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पपेट शो होता था पहले भी और अब भी होता है, और ऊपर से जो रानी महारानी देखती थी। पहले मनोरंजन का साधन जो है यही होते थे, टेलीविज़न नहीं होता था, तो पपेट शो वगैरह होते थे। तो पपेट शो वगैरह चल रहा है, और नीचे लोकल लोग बैठते थे, ऊपर रानी महारानी बैठते थे।
दोस्तों वो है सामने अंबर किला और वो है माउंटा झील। और दोस्तों ये आमेर की पूरी सिटी आपको जयगढ़ फोर्ट के पीछे दिखाई देगी और सामने है आमेर फोर्ट। दोस्तों जो आप देख रहे हैं वहाँ से पानी खींचा जाता था और यहाँ पानी संचय किया जाता था, तो इसलिए ये बना हुआ है। और आप कुछ इस तरह से व्यू देख सकते हैं जयगढ़ फोर्ट का। दोस्तों ये मॉडल बना रहे हैं कैसे भोजन किया जाता था, राजा महाराजा कैसे भोजन करते थे, उसका ये एक मॉडल है। ये रसोई घर, ये जो कबाब की भट्टी है ये, और ये आंटी जो है मसाला पीस रही हैं। अभी आपको जो दिखाया था वो राजा जो है अपने सरदारों के साथ भोजन कर रहे थे। और ये जो रानियां हैं, देखिए ये रानियां का मॉडल बनाया हुआ, और पीछे दासी है जो हवा कर रही है। दोस्तों ये है शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे हैं पुराने ज़माने के, तो अभी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये है नगाड़े, और ये छोटी छोटी तोप है, और ये तोप ले जाने की कांट, और ये माउज़र बंदूक उस टाइम। दोस्तों ये है सैनिक का सुरक्षा कवच, जो कि लोहे का बना हुआ होता था और गेंडे की खाल का बना हुआ। जेवान तोप का गोला जो कि 50 किलो का था। और ये भाले देखिए आप, ये जो भाले बनाए जाते थे चांद वाले, ये सैनिक की आँख पे डायरेक्ट लगे इसलिए बनाए जाते हैं, दोनों आँखें उड़ जाए उसको। क्योंकि सैनिक जो है लोहे का कवच पहनते थे, तो कोई जगह रहती नहीं थी जहाँ उस पर अटैक किया जा सके, तो ये चांद वाले तीर बनवाए जाते थे ताकि उसकी आँखें उड़ जाए, कभी अंधा हो जाए। तो छोटे छोटे तोप के गोले हैं, और ये सबसे बड़ा गोला जो है जेवान तोप का गोला है। दोस्तों छोटी छोटी तोप ले आने वाले कार्ड हैं, और ये छोटी तोप रखी है। दोस्तों जयगढ़ किले में 3 पानी के टाँके हैं। एक ये है जो कि ये अंडरग्राउंड है, और ये वाला ये भी अंडरग्राउंड है, और ये जो है ये ओपन है। तो ये लगभग 40 फीट गहरा है पानी का टाँका, जिसकी ऊपरी मंजिल में पानी और नीचे खजाना होता था, ऐसा कहा जाता है। तो ये 3 पानी के टाँके हैं जयगढ़ फोर्ट में। ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतना पानी संचय हो सकता था कि 10,000 सैनिक 2 साल बारिश ना पड़े तब भी पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पानी का टाँका है अंडरग्राउंड, इसमें जाली वगैरह जो लगाई हुई है, इसलिए लगाई हुई है ताकि पानी फ्रेश रहे। और पानी में जो है फिटकरी और चूना डाला जाता था ताकि पानी प्रदूषित ना हो। तो ये जो पानी का टाँका है, इसकी 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल में जो है पानी रहता था, लगभग 40 फीट गहरा पानी है इसमें। और निचली मंजिल में ऐसा कहा जाता है कि इसमें खजाना लगा हुआ है। तो इमरजेंसी जब लगी थी तो इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो इसको बंद कर दिया गया था और यहाँ से खजाना निकाला गया था। इसकी जानकारी नहीं है कितना खजाना निकला इसमें से। तो चलिए चलते हैं अब जेवान तोप की ओर और दिखाते हैं आपको।
दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पानी भरा हुआ करता था और जो जेवान तोप की पहली टेस्टिंग हुई थी, तो जो तोप का जो डोरी थी उसे जलाने के बाद सैनिक इसमें कूद गए थे पानी में, ताकि उसकी आवाज़ से उनके कान वान न फट जाए। देखने जेवान तोप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप कही जाती है पहियों पर, 31 फीट इसकी लंबाई है और लगभग 50 टन वजनी ये तोप चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर और लगभग 50 किलो का तोप का गोला था इसका। और इसे सिर्फ एक ही बार चलाया गया है, जो कि 33 किलोमीटर गांव है, वहाँ पर इसका गोला गिरा था। दोस्तों जो इसके व्हील्स हैं, ये पीछे वाला जो व्हील्स है 4.5 फीट का, और जो आगे वाला व्हील्स है वो 9 फीट का व्हील्स है। और ऊपर जो इसकी लेयर है वो लोहे की है और अंदर से लकड़ी का बना हुआ है। तो दोस्तों सिर्फ एक बार इसका टेस्ट किया गया है इस तोप का, और यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर एक गांव है तापसू, वहाँ पर इसका गोला गिरा था जाकर, और वहाँ पर तालाब बन गया था। इतना ख़तरनाक इसका गोला था। और दोस्तों जो आप कुंडे देख रहे हैं, इन कुंडे की सहायता से इसे तोप को इधर उधर किया जाता था। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये तोप के गेयर हैं, इससे जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती थी तोप की। तो आप देख सकते हैं तोप में कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, ऊपर फूलों की भी आकृति बनी हुई है।